ध्यान से सुनो, मैं जो कहने जा रहा हूं वो तुम्हारे लिए नया हो सकता है। अगर इसे समझ गए ना तो तुम्हारा आज तक का सोचा हुआ प्यार भी बदल सकता है। हाँ, मैं वही प्यार की बात कर रहा हूं जिसे तुम प्रेम समझ बैठे हो, लेकिन असल में प्यार सिर्फ मोह और इच्छा का खेल नहीं है। जब प्यार होता है तब दिल की गहराई में कुछ ऐसा उठता है जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। प्यार सिर्फ मुस्कान, साथ और देखभाल नहीं है। प्यार वह आग है जो भीतर से जलाती है और तुम्हें बदल देती है। कभी तुमने ध्यान दिया है कि जब किसी से सच्चा प्यार होता है तो उसकी खुशी तुम्हारी खुद की खुशी से ज्यादा जरूरी लगने लगती है। उसका दुख तुम्हारे सीने में चुभने लगता है। उसकी छोटी सी मुस्कान पूरे दिन का बोझ उतार देती है। यही प्यार है। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि प्यार में डर भी है। डर खो देने का, डर टूटने का, डर कि सामने वाला कहीं दूर न हो जाए। और यही डर इंसान को समझदार बनाता है, इंसान को सहनशील बनाता है। याद रखना, हर आकर्षण प्यार नहीं होता, हर जरूरत प्रेम नहीं होती, और हर पास रहना सच्चा प्रेम नहीं। जहां शर्तें हों वहां मोह होता है, प्यार नहीं। जहां डर हो खोने का लेकिन आजादी न हो वहां मोह होता है, प्रेम नहीं। असली प्रेम बांधता नहीं, असली प्रेम उड़ने देता है। असली प्रेम हर कठिनाई में भी मुस्कुराने देता है। और जब तुम समझो कि सामने वाला तुम्हारे बिना भी खुश है और तुम उसके लिए बिना चाहत के दुआ कर सकते हो, तभी समझना कि वहां प्रेम है। लेकिन सुनो, ये प्रेम आसान नहीं है। ये वही प्रेम है जिसे भगवान समझते हैं, वही प्रेम जो आत्मा को शुद्ध करता है, और यही प्रेम है जिसे अगर तुम जी गए ना तो समझ लो कि जीवन की सबसे बड़ी रहस्य को पा गए। इसलिए कहा गया है, जिसने प्रेम को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया, और जिसने प्रेम को जी लिया उसने ईश्वर को पा लिया। ध्यान रखना, ये प्रेम न तो दिखता है, न बोलता है, न छूता है। ये सिर्फ महसूस होता है भीतर से, हर सांस में, हर धड़कन में। और जब तुम इसे महसूस करोगे तभी समझोगे कि प्यार केवल मोह नहीं, केवल इच्छा नहीं, बल्कि सच्चा जागरूक प्रेम है, जो हर डर, हर शर्त और हर इच्छा से परे है। और वही प्रेम जीवन को अर्थ देता है, क्योंकि यहीं पर आदमी चूक जाता है। जब प्यार होता है ना तो इंसान सामने वाले को पाना नहीं चाहता, बल्कि खुद को मिटाने लगता है। लेकिन यही जगह सबसे खतरनाक है, क्योंकि अगर प्रेम में भी मैं बचा रह गया तो समझ लो वहां प्रेम नहीं, वहां सूक्ष्म अहंकार छुपा बैठा है। सच्चा प्रेम कहता है मैं कुछ नहीं हूं, तू ही सब कुछ है। लेकिन मोह कहता है तू मेरा है, तू मेरी जरूरत है, तू मेरे बिना अधूरा है। और यही अंतर है प्रेम और मोह में। प्रेम तुम्हें हल्का करता है, मोह तुम्हें भारी करता है। प्रेम तुम्हें मुक्त करता है, मोह तुम्हें बांधता है। इसलिए संत कहते हैं जहां बेचैनी है वहां प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम शांत होता है, गहरा होता है, स्थिर होता है। अब सवाल उठता है, फिर दिल क्यों दुखता है, आंखों से आंसू क्यों गिरते हैं? सुनो, आंसू मोह के होते हैं, प्रेम के नहीं। प्रेम में आंखें भीगती नहीं, प्रेम में आत्मा पिघलती है। प्रेम में तुम रोते नहीं हो, प्रेम में तुम गल जाते हो। और जब इंसान गल जाता है ना तभी भगवान उसमें उतरते हैं। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, प्रेम वो साधना है जो बिना जप तप के भी भगवान तक पहुंचा देती है। लेकिन शर्त एक ही है, उसमें कुछ भी मांगना मत, क्योंकि जहां मांग है वहां व्यापार है, और जहां व्यापार है वहां प्रेम नहीं है। तुम कहते हो मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अगर वो वैसा न करे जैसा तुम चाहते हो तो तुम्हें दुख हो जाता है। यही दुख बताता है कि अभी प्रेम शुद्ध नहीं हुआ। प्रेम तब शुद्ध होता है जब सामने वाला तुम्हें छोड़ भी दे और फिर भी तुम्हारे मन से उसके लिए आशीर्वाद ही निकले। यही सबसे कठिन है और यही सबसे ऊंचा है, क्योंकि यही प्रेम धीरे धीरे व्यक्ति से उठकर परमात्मा की ओर जाता है। पहले तुम किसी देह से प्रेम करते हो, फिर गुणों से प्रेम करते हो, फिर भाव से प्रेम करते हो,
और अंत में उस प्रेम में केवल चेतना बचती है। और जब केवल चेतना बचती है ना, तब न वह उसका रहता है न तुम्हारा रहता है, तब वह भगवान का हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं, अगर प्रेम ने तुम्हें भगवान से नहीं जोड़ा तो समझ लो वो प्रेम नहीं था, वो सिर्फ अभ्यास था। प्रेम का अंतिम फल मिलन नहीं है, प्रेम का अंतिम फल त्याग है। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाए ना, उसी दिन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुल जाता है। क्योंकि यहीं से साधारण प्रेम की कहानी खत्म होती है और आध्यात्मिक रहस्य शुरू होता है। जब प्रेम परिपक्व होता है ना, तो उसमें शिकायत मर जाती है। फिर इंसान ये नहीं पूछता कि उसने मेरे लिए क्या किया, बल्कि ये देखने लगता है कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। और जिस दिन ये भाव आ जाता है, उसी दिन प्रेम सेवा में बदल जाता है। सेवा बिना दिखावे के होती है, बिना थकान के होती है, बिना अपेक्षा के होती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां अपेक्षा आ गई वहां प्रेम टूटने लगता है। इसलिए प्रेम चुपचाप सहता है, चुपचाप देता है, चुपचाप निखरता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि आदमी तो कुछ खो रहा है, लेकिन भीतर से वो अपार सुख पा रहा होता है। यही प्रेम का रहस्य है। अब एक और गहरी बात सुनो, प्रेम कभी किसी को बांधता नहीं, लेकिन मोह हमेशा डर पैदा करता है। मोह कहता है अगर वो चला गया तो मैं टूट जाऊंगा, और प्रेम कहता है अगर वो खुश है तो मैं ठीक हूं। इसीलिए प्रेम में पीड़ा भी पवित्र हो जाती है। प्रेम में मिला हुआ दर्द भी साधना बन जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब दर्द भी भगवान की याद दिलाने लगे, समझ लेना प्रेम शुद्ध हो रहा है। तब इंसान दूसरों को दोष देना बंद कर देता है और अपने भीतर झांकने लगता है। वह समझता है कि जो मिला वही ठीक था और जो चला गया वही जरूरी था। और अब अंतिम रहस्य की ओर बढ़ो। प्रेम का आखिरी पड़ाव किसी व्यक्ति पर रुकता नहीं। अगर रुक गया तो वह बंधन बन जाएगा। प्रेम धीरे धीरे रूप बदलता है। पहले देह से देह का आकर्षण, फिर मन से मन का जुड़ाव, फिर भाव से भाव का संबंध, और अंत में भाव भी गल जाता है और केवल चेतना बचती है, और वही चेतना भगवान है। इसीलिए संत कहते हैं, जिसने प्रेम को पूरी तरह जिया, उसे भगवान को पाने के लिए अलग से कहीं जाना नहीं पड़ा। प्रेम ही उसका मार्ग बन गया, प्रेम ही उसकी साधना बन गई, प्रेम ही उसका मोक्ष बन गया। इसीलिए ध्यान रखना, अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हें शांत नहीं बना रहा, तुम्हें विनम्र नहीं बना रहा, तुम्हें करुणामय नहीं बना रहा, तो समझ लेना अभी वो प्रेम नहीं, अभी वह सीख है। लेकिन जिस दिन प्रेम तुम्हें तोड़कर भी जोड़ दे, गिराकर भी उठा दे और अकेला करके भी भर दे, उसी दिन जान लेना अब तुम प्रेम की असली गहराई में प्रवेश कर चुके हो। और यही वह जगह है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और केवल अनुभूति बचती है। वहीं भगवान प्रकट होते हैं। और अब यहाँ पहुंचकर ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि प्रेम की यह अवस्था अहंकार को पूरी तरह तोड़ देती है। यहाँ न प्रेमी बचता है, न प्रेमिका बचती है, यहाँ केवल प्रेम बचता है। और अहंकार यही तो नहीं चाहता। अहंकार चाहता है कि कोई मुझे माने, कोई मुझे चाहे, कोई मुझे महत्व दे। लेकिन प्रेम कहता है तू कुछ भी नहीं है, तू बस एक माध्यम है। और जिस दिन इंसान ये मान लेता है ना, उसी दिन उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। फिर उसे किसी से शिकायत नहीं रहती, न भगवान से, न दुनिया से, न अपने भाग्य से, क्योंकि वो समझ जाता है कि जो हुआ वही होना था। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सबसे बड़ा रोग ये है कि हम प्रेम को पाने की चीज समझ लेते हैं, जबकि प्रेम तो देने की अवस्था है। तुम जब तक लेते रहोगे तब तक खाली रहोगे, और जिस दिन देने लगोगे उसी दिन भर जाओगे। इसीलिए सच्चा प्रेम चुप रहता है, प्रचार नहीं करता। वह दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता, वह आत्मा को पवित्र करने के लिए होता है। और जब आत्मा पवित्र होने लगती है ना, तब भगवान अपने आप आकर्षित होकर पास आ जाते हैं। अब जरा ये भी समझ लो, प्रेम कभी अचानक नहीं टूटता। टूटता है केवल मोह, क्योंकि मोह अपेक्षाओं पर खड़ा होता है, और अपेक्षाएं पूरी न हो तो दुख पैदा होता है। लेकिन प्रेम सत्य पर खड़ा होता है,
और सत्य कभी टूटता नहीं। इसलिए संत कहते हैं अगर कोई चला गया और तुम्हारे भीतर नफरत भर गई तो समझ लेना प्रेम नहीं था। लेकिन अगर कोई चला गया और तुम्हारे भीतर मौन उतर आया, स्वीकार भाव आ गया, तो समझ लेना प्रेम पकने लगा है। और यही पकता हुआ प्रेम धीरे धीरे वैराग्य बन जाता है। वैराग्य मतलब भाग जाना नहीं, वैराग्य मतलब भीतर से आजाद हो जाना। बाहर सब वैसा ही रहता है, रिश्ते भी रहते हैं, जिम्मेदारियां भी रहती हैं, लेकिन भीतर कोई जकड़न नहीं रहती। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं जब प्रेम वैराग्य बन जाए तब संसार भी मंदिर बन जाता है। तब हर व्यक्ति में भगवान दिखाई देने लगते हैं। और अंत में बस यही कहना है, प्रेम कोई कहानी नहीं है जिसे सुनाकर खत्म कर दिया जाए। प्रेम एक यात्रा है जो आदमी को आदमी से निकालकर भगवान तक पहुंचा देती है। और जिसने इस यात्रा में खुद को खो दिया उसने कुछ भी नहीं खोया, उसने वही पाया जिसे पाने के लिए संत जन्म जन्म से तप करते हैं। यही प्रेम का अंतिम सत्य है, यही प्रेम का अंतिम रहस्य है। और यहीं आकर सारे प्रश्न अपने आप शांत हो जाते हैं। और अब यहाँ आकर एक बहुत सूक्ष्म बात समझनी होती है जिसे ज्यादातर लोग जीवन भर नहीं समझ पाते। प्रेम जब पूर्ण होता है ना, तब उसमें चाह भी मर जाती है। तब इंसान ये नहीं चाहता कि कोई उसे पहचाने, समझे या माने। उसे बस इतना पर्याप्त लगता है कि वह प्रेम में स्थित रहे। यही वह अवस्था है जहां भीतर कोई आवाज नहीं रहती, कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई शिकायत नहीं रहती। बाहर संसार चलता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, सुख दुख भी आते हैं, लेकिन भीतर कुछ हिलता नहीं। यही स्थिरता प्रेम का असली फल है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं जब प्रेम सच्चा हो जाता है तब इंसान अकेले में भी पूरा होता है। उसे किसी की उपस्थिति से आनंद नहीं आता और न किसी की अनुपस्थिति से पीड़ा होती है, क्योंकि अब उसका प्रेम किसी व्यक्ति पर टिका नहीं, अब उसका प्रेम अस्तित्व पर टिक गया है। और जहां अस्तित्व से प्रेम हो जाता है वहां भगवान से दूरी समाप्त हो जाती है। अब जरा यह भी समझो, प्रेम का अंतिम रूप भावुकता नहीं है, प्रेम का अंतिम रूप मौन है। जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब प्रेम शुरू होता है। जब कहने को कुछ नहीं बचता तब भीतर सब कुछ भरा होता है। इसीलिए संत कम बोलते हैं लेकिन उनके मौन में भी शांति टपकती है। यही कारण है कि प्रेम में पहुंचा हुआ व्यक्ति भीड़ में भी अकेला और अकेले में भी पूर्ण होता है। और अब आखिरी रहस्य सुन लो, प्रेम का अंत मिलन में नहीं होता, प्रेम का अंत लय में होता है। जब प्रेमी और प्रिय का भेद मिट जाता है, जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाता है, जब साधक और साध्य अलग नहीं रहते, तब समझ लेना प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। उस अवस्था में न प्रार्थना की जरूरत रहती है, न शब्दों की, न कर्म कांड की। उस अवस्था में हर श्वास स्वयं में जप बन जाती है, हर दृष्टि स्वयं में ध्यान बन जाती है। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हें शांत, सरल, विनम्र और करुणामय बना रहा है तो तुम सही दिशा में हो। लेकिन अगर प्रेम के नाम पर बेचैनी, अधिकार और अपेक्षा बढ़ रही है तो समझ लेना अभी यात्रा शुरू ही हुई है। प्रेम कोई भावना नहीं है जिसे कभी आया कभी गया। प्रेम वो स्थिति है जिसमें आकर आदमी ठहर जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब